आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। याद किए गए प्रसिद्ध इतिहासकार, अधिवक्ता और समाजसेवी डॉक्टर काशी प्रसाद। वैश्य समाज के लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाने का बेहतर मौका न गंवाते हुए प्रख्यात भारतीय इतिहासकार और अधिवक्ता डॉक्टर काशी प्रसाद के 142वें जन्मतिथि पर ही जायसवाल विकास समिति गोरखपुर कार्यकारिणी के त्रिवार्षिक अधिवेशन का समारोह आयोजित किया। यह आयोजन महानगर के शिवपुर शहबाजगंज स्थित अश्मिता हॉस्पिटल परिसर में डॉक्टर प्रतिभा जायसवाल और सीए श्रवण जायसवाल की देखरेख में संपन्न हुआ। रिसर्च पेपर उस जमाने में आज़ादी के पूर्व के बाद के 120 रिसर्च पेपर उन्होंने उनके प्रकाशित हुए, जिसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा उसका इतिहास है। उनका एक बहुत बड़ा कार्य था जो शायद कुछ वक्ताओं ने एमए किया। इतिहास से एमए करने के साथ साथ ही उन्होंने वहाँ पर बार की परीक्षा भी सफलता से पास करी, जिसकी वजह से वो वकालत करने के अधिकारी हो गए। जब वो भारत लौट के आए तो वो कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवक्ता होना चाहते थे, परंतु उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनको वहाँ पे नियुक्ति नहीं मिली। तो अंततः उन्होंने कोलकाता में वकालत करना आरंभ कर दिया। उसके बाद जब 1914 में जो बिहार था बंगाल से अलग हो गया, तो वो पटना उच्च न्यायालय में आकर वहीं पर अपनी प्रैक्टिस करने लगे। इस जलसे में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने शिरकत किया। इस मौके पर जायसवाल विकास समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र स्वरूप जायसवाल, महिला समिति की अध्यक्ष रीना जायसवाल, मंडल प्रभारी अरविंद विक्रम चौधरी, समिति के मुख्य संरक्षक कृष्ण मुरारी जायसवाल और महामंत्री अजय जायसवाल ने डॉक्टर काशी प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर शहबाजगंज के प्रमुख व्यवसायी गिरजाशंकर जायसवाल और उनकी पत्नी उषा जायसवाल ने समिति को 51,000 रुपये का चेक भेंट किया, जबकि मंडल प्रभारी अरविंद विक्रम चौधरी ने 11,000 की धनराशि भेंट की। इतिहास और ज्ञान जो सारी खोज किया उसको सामान्य स्तर पर सामान्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराएगा। अगर यह किसी और के लिए होता तो वह सर्वसुलभ होता। यह सरकार की कहे या हम अपने समाज की कहे, हमारे सबका परिणाम हम देख रहे हैं। हम बटे हुए हैं, जगह बटे हुए और हमारा कोई अस्तित्व खतरे में। डॉक्टर काशी प्रसाद के जन्मतिथि के मौके पर सभी सदस्यों को समिति के पदाधिकारियों ने कुछ न कुछ उपहार भी भेंट किया। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले मिर्जापुर में जन्मे छात्र काशी प्रसाद ने अपने बुद्धि कौशल के बल पर इंग्लैंड से तीन स्नातक की डिग्रियां हासिल की थीं और भारत वापस लौटने पर पश्चिम बंगाल और फिर पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। डॉक्टर काशी प्रसाद सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं, उनकी प्राचीन भारतीय यूरोपियन इतिहास और संस्कृति में भी गहरी रुचि और पकड़ थी। ऐसी महान शख्सियत के बारे में कम ही लोग जानते हैं। यहाँ तक कि सरकारों ने भी कोई खास तवज्जो ऐसी शख्सियत को नहीं दिया। वैश्य समाज में इस बात पर रोष दिखा और वैश्य समाज में इस बात पर निराशा दिखी कि वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्ञानी अधिवक्ता और इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद को आज तक भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला,
जबकि वास्तव में इस अवार्ड के वे हकदार थे। कार्यकारिणी चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद इस समारोह में इस बात पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की आयोजक डॉक्टर प्रतिभा जायसवाल और सीए सरवन जायसवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। महामंत्री अजय जायसवाल ने ऐलान किया कि डॉक्टर काशी प्रसाद को भारत रत्न अवार्ड दिलाने के लिए उनसे जो भी भरसक कोशिश हो सकेगी वह जरूर करेंगे। भारत रत्न की निराश और आक्रोशित होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे वो वैश्य समाज से भी बिलोंग करते हैं काशी प्रसाद जायसवाल जी, और दिल्ली और गुजरात जैसे प्रदेशों में भी उनकी ये मांग उठ रही है कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी को भारत रत्न दिया जाए मरणोपरांत। उसके विषय में मांग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इसी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम इसके लिए धरना प्रदर्शन तक के लिए भी कार्यक्रम करने को तैयार हैं, ताकि हमको उनको जो उचित सम्मान है वो दिला सकें। केवल डाक टिकट जारी करके उनको यतिश्री कर लेना, ऐसे आयोजनों का मकसद मूल रूप से ये है कि हम अपने समाज के जो महान विभूतियाँ हैं उनको याद कर सकें और उस याद करने के बहाने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी जानकारी, उनके कृत्यों की जानकारी को आगे बढ़ा सकें तथा आगे के लोग भी जान सकें उनके बारे में। यही मूल रूप से यही है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।